जय श्री राम। आप सभी भक्तजनों को आज मैं इस वीडियो में संपूर्ण श्री राम कवच या फिर श्री राम स्तोत्र सुनाने जा रही हूँ। सभी भक्तजन प्रेम पूर्वक सुनिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा। भक्तजनों, इस श्री राम रक्षा कवच के पाठ से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं और धीरे धीरे समस्याओं का निवारण होने लगता है तथा इसके पाठ से शुभदायक फल प्राप्त होते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जीवन की हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। भक्तजनों, इस श्री राम रक्षा कवच को श्री राम स्तोत्र भी कहते हैं। तो आइए प्रेम पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान करते हुए इस श्री राम रक्षा कवच को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। विनियोग श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता है। अनुष्टुप छंद है। सीता शक्ति है। हनुमान जी कीलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान धरे जो धनुष बाण धारण किए हुए है, पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है और पीतांबर पहने हुए है, जिनके अलौकिक नेत्र नए कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाएं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजुनु बाहु मेघ श्याम विभिन्न अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री राम का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाले कमल नेत्र वाले जटाओं के मुख से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके जो अंजना महा एवं सर्व व्यापक हाथों में खड़ग तुणीर धनुष बाण धारण किए राक्षसों का संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व काम प्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करे। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरी घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करे। मेरी जीवा की विद्या निधि रक्षा करे। कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्य युद्ध और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम मेरी रक्षा करे। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करे। हृदय की जमदर्गी ऋषि के पुत्र परशुराम को जिताने वाले मध्य भाग की खर नाम के राक्षस के वध करता और नाभि की जाम्भन के आश्रयदाता रक्षा करे। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों के हनुमान के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ रक्षा करे। मेरे जानवों की सेतुकृत जांघाओं की दशानन वध करता, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की रक्षा करने श्री राम मेरी रक्षा करे। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचर करते हैं अथवा छंदम वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्रोत को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य व्रज पंचर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल ही प्राप्त होती है। भगवान शंकर ने स्वप्र में इस
राम रक्षा स्रोत का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया जो कल्प वृक्षों के बीच बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाला है और जो तीनों लोकों में सुंदर है। वही श्री मान राम हमारे प्रभु है, जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल पुंडरीक के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी तपस्वी एवं ब्रह्मचारी है। वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। हे महाबली, रघुश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुधारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारा प्राण करे। संघान किए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुणीर लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चले। हमेशा तपतर कवचधारी, हाथ में खड़ग धनुष बाण तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करे। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथी सूर लक्ष्मणचूर बलि काकुत्स पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुतम वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्री राम और अप्रेमी पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वालों को निश्चित रूप से अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दुर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्व सीता जी के पति काकुत्सल्य कुल नंदन करुणा की सागर गुण निधान विपर भक्त परम धार्मिक राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र श्याम और शांत मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम राम भद्र रामचंद्र विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं माँ सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों में शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व है। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाई और लक्ष्मण जी और बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान ही विराजमान है, मैं उन्हीं रघुनाथ जी का वंदन करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रणकीड़ा में धीर कमल नेत्र रघुवंश नायक करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार श्री राम की शरण में हूँ, जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज, जो परम जितेंद्र एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। मैं उप पवन नंदन वानर ग्रहणीय श्री राम दूत की शरण लेता हूँ। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जाप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन
शरणागत वत्सल का दास हूँ, मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार में उद्धार करें। शिव पार्वती से बोले, हे शिवमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। इति श्री बुद्ध कौशिक विरचितम श्री राम रक्षा स्त्रोतम संपूर्णम। इसी प्रकार से श्री बुद्ध कौशिक द्वारा रचित श्री राम स्रोत इस प्रकार से संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।